हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है और इस बारिश में मैं सोच रही हूँ कि अब ये कुछ कटिंग लगा ही लेती हूँ और उसी के साथ में अगर कटिंग लगा रही हूँ तो आप लोगों से शेयर भी करूँगी। तो इनमें कौन कौन सी कटिंग है दोस्तों, तो बहुत सारी हार्डी प्लांट है और सारे फूलों वाले पौधे हैं और इसे मैंने लिया अपने ही गार्डन से। तो ये मेरे ग्राउंड गार्डन में है और मैं इस पर रखने वाली हूँ टेरेस गार्डन में, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे ये पौधे नहीं हैं, तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। और दोस्तों, इनमें बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो आसानी से नहीं लगते हैं। तो आज मैं इनकी कटिंग लगाना दिखाऊंगी और कैसे लगाते हैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इस कटिंग को लगा कर दिखाती हूँ। और दोस्तों, इस कटिंग को लगाने के लिए हमने लिए घर की कुछ चीज़ें और जो बेकार है, तो इस तरह की बोतल हमारे घर में पड़े रहते हैं और कुछ डब्बे हैं जो हमने पहले पेंट कर लिया था। तो दोस्तों, इसे पेंट करना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। कुछ दही के डब्बे हैं तो ये भी हमने ले लिया है। तो इसी तरह आप वेस्ट चीज़ों में लगा सकते हैं। तो अब इसे हमें करना क्या है, तो बस इसे कट कर देना है और कट करके इसे लगा देना। और इस तरह से आप लंबी बोतलों को भी ले सकते हैं दोस्तों, तो इसमें भी कटिंग अच्छे से चल जाती है। और कटिंग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बाहर से बहुत सारे गमले वगैरह ले आएँ, आपके पास जो भी है उनमें आप कटिंग लगा सकते हैं, बस उसके लिए मिट्टी अच्छी बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इन बोतलों को हम कट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, इनमें मैंने थोड़ा सा होल बनाया था, उसके बाद इसे कैंची से काट देना है। तो आप जिस चीज़ का भी मदद लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसी तरह काट लीजिए। और स्टिकर को हटा भी सकते हैं, मैं नहीं हटा रही हूँ, ऐसे ही रहने दूँगी। और देखिए दोस्तों, इस सभी को मैं इसी तरह कट कर लूँगी। तो थोड़े लंबे बोतल भी, और देखिए हमने नीचे ड्रेनेज होल बनाया हुआ, तो आप लोग भी ज़रूर होल बनाएं और ज़्यादा होल बनाएं। और थोड़ा मैंने लंबे बोतल लिया, तो इसे क्यों लिया है, क्योंकि मैं जो भी कटिंग लगाऊंगी दोस्तों, थोड़ा सी नीचे तक गहराई में डालूंगी। तो कभी कभी हमारे नीचे से मतलब जो कटिंग होती है वो गल जाती है, तो फिर ऊपर की ब्रांच रह जाएगी, तो हमारे पौधे हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सावधानियाँ करने से हमारी कटिंग जल्दी लगती है। और अब मैं आप लोगों को सॉइल दिखा देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मिट्टी ली हुई है और मिट्टी में ही मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मिलाया है नीम खली। और उसके बाद मैं इसमें ली हूँ, तो ये है राइस सक्स, और राइस सक्स भी मैंने एक अंदाजे से लिया है। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने सैंड लिया, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ली हूँ, और उसी के साथ इसमें मैं डाली थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और ये एक फंगिसाइड भी होता है। और उसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास एलोवेरा है तो छोटा छोटा कट करके इस मिट्टी में भी डाल दीजिए, तो ये रूटिंग हार्मोन का काम करेगा। इससे हमारी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देने से कटिंग हमारी अच्छे से चल जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मिट्टी में हमारी कटिंग लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, आपको खाद ज़रूरी मिलाना पड़ेगा और मिट्टी भी वेल ड्रेन बनानी पड़ेगी। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनती है तो क्या होगा, पानी गमले में रुकेगा या जिस चीज़ में भी लगा रहे हैं तो उसमें रुकेगा, तो फिर हमारे पौधे मतलब कटिंग गल जाएगी। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान दीजिए और मिट्टी भी अच्छी बनाइए। तो अच्छी अगर सॉइल मीडिया बनाते हैं दोस्तों, तो फिर आपकी कटिंग बहुत अच्छी से चलेगी। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलिए अब मैं इसमें लगाती हूँ। तो देखिए, हमने पूरी मिट्टी को मिला लिया है और उसके बाद इसमें मैं भर लेती हूँ। और दोस्तों, हमारे यहाँ खूब बारिश हो रही है दिन भर, तो आज मैं बाहर काम नहीं कर पा रही हूँ और 2 दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो मैं सोची कि चलो आज मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ और अब मैं सारे बोतलों को इसी तरह से भर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ा मिट्टी को दबा दबा कर ही बोतल में भरना है दोस्तों। तो चलिए, हमने सारे डब्बे वगैरह भर लिए हैं और अब इस तरह का ट्रे आपके पास है दोस्तों तो ले लीजिए, या फिर ऐसे भी रख ले सकते हैं। लेकिन इस तरह का ट्रे लेने से क्या होता है कि हमारी कटिंग या बोतल लंबी है तो ये नीचे गिर भी सकती है। तो अगर इस तरह का ट्रे लेते हैं तो हमारी कटिंग इधर उधर नहीं होगी। और जब हम पानी डालेंगे दोस्तों, तो गमले में ना डालकर हम जैसे ट्रे में डाल देंगे, तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि हमारी कटिंग हिलेगी नहीं। और अब चलिए दोस्तों, हम इसमें कटिंग लगाएंगे। तो हम इसमें कौन कौन सी कटिंग लगाने वाले हैं, तो मैं आपको आज कटिंग ही दिखाऊंगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे सारी मिट्टी रखी हुई है ना, तो ऊपर में पानी ना डालकर हम लोग ट्रे में डाल देंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी कटिंग हिलेगी नहीं, तो ये कर सकते हैं। और अब देखिए दोस्तों, मैं कटिंग ली हूँ, तो ये है बेगम बेली की कटिंग और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और आपको ज़्यादातर रोड के किनारे इसके पौधे मिल जाएंगे। और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और इसका मतलब बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी नहीं है,
लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को गमले में लगाते हैं दोस्तों तब तो आपको केयर करना पड़ता है। और ज़मीनों में अगर छोड़ दिया और अच्छे से धूप मिलती है दोस्तों तो फिर इसमें खूब अच्छे फूल आते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इन कटिंग को आप अभी लगा सकते हैं। और थोड़ी मोटी कटिंग भी ले लीजिए, अगर आपकी मोटी कटिंग नहीं लगेगी तो आप थोड़ी पतली कटिंग भी ले लीजिए। तो मैंने दोनों तरह की कटिंगें ली है और ये मेरे ग्राउंड गार्डन में है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है नीम का पेड़ है, इस वजह से धूप नहीं आती है तो ये जल्दी खिलते नहीं हैं, सिर्फ गर्मियों में खिलते हैं, लेकिन ये पूरे साल ही खिलने वाले होते हैं। तो इसलिए आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और देखिए इसमें एलोवेरा इसी तरह से लगा देना है। तो मेथड तो सारा सेम ही होता है दोस्तों, मगर थोड़ा सा इसमें केयर करना पड़ता है। जैसे अभी बारिश बहुत हो रही है तो बारिश में हम पौधों को कैसे रखेंगे, तो जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों तो शेड में ही रख दीजिए। और हल्की फुल्की बारिश है तो कभी कभी बारिश का पानी इनमें पड़ भी जाए। और कटिंग जब भी लगा रहे हैं तो उसके गमले फिर कटिंग लगाने के बाद हिलना नहीं चाहिए। 1-2 दिन हिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर दिन अगर हिलते रहेंगे तो फिर उनमें जड़ें नहीं बनती है। तो इसीलिए इसका ध्यान रखिए। अब दूसरी कटिंग हम लगा रहे हैं दोस्तों, तो ये है मधुकाम। तो ये भी हमारे ग्राउंड गार्डन में ही है दोस्तों, और ये जब भी बारिश होती है तो खूब अच्छे से इस तरह खिले होते हैं और इसमें खुशबू भी होती है। लेकिन इसकी कटिंग बहुत आसानी से नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों अगर नहीं लगती है तो ऐसा नहीं कि हम लगाएंगे नहीं, ट्राई तो करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं ऐसे पहली बार ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये हमारे ग्राउंड में था तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी क्या है कि हो सकता है हमारे ग्राउंड में ये पौधे ना रहे तो फिर मेरे पास एक पौधा तो होना चाहिए, इसीलिए मैं इसे लगा रही हूँ। तो आप लोग भी इसे लगाइए। और इसका भी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गमले में है तो फिर तो खाद डालना पड़ेगा। और इसे भी पूरे धूप में रखना चाहिए दोस्तों। और ये बारिशों में अक्सर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इसमें, और इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर इसमें फूल खिलते हैं तो पूरे एरिया में ही महकते रहते हैं। तो इसलिए इन पौधों को आप लगा सकते हैं, तो अभी ज़रूर लगाइए। और ये मैं जैसा कि बता रही हूँ कि जल्दी नहीं लगते हैं, लेकिन कोशिश कर लेना चाहिए। और शायद ये बारिश है तो बारिशों में लगाएंगे तो शायद अभी हो जाएगा। और अभी भी थोड़ी बारिश, मतलब इस समय तो बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम गड़बड़ाया हुआ है कि कब बारिश होना और कब नहीं होना, तब भी हो रहा है और जब नहीं होना तब भी होता है। तो इसलिए अभी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए डबल चांदनी का पौधा है, तो इसे भी आप अभी लगाइए। तो इसकी भी कटिंग थोड़ी मुश्किल से लगती है, लेकिन इसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये भी मेरे ग्राउंड गार्डन में और खूब अच्छे से भर कर फूल आते हैं। लेकिन क्या होता है कि नीम के पेड़ जब घने हो जाते हैं तो फूल नहीं आते हैं, और जैसे उसमें से पत्ते गिर जाते हैं तो फिर फूल आते हैं। और इसका भी केयर करना है दोस्तों। तो बस यही है कि आप इसे अच्छी धूप में रखें। और अभी कटिंग को धूप में नहीं रखना है दोस्तों, कटिंग को तो छाया ही में रखना है। और देखिए हमने इसमें थोड़े ज़्यादा ही पत्ते छोड़ दिए हैं, तो इसमें इतने पत्ते नहीं रहना चाहिए। मैं बाद में इसमें से कट कर दूँगी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, इसलिए इस तरह लगा रही हूँ। और देखिए हमने इसे भी लगा लिया है। तो कटिंग लगाने की सारे सेम प्रोसेस है। और ये भी एक पौधा है, तो ये है सिंगल चांदनी का पौधा। तो हमने पत्ते वगैरह काट लिए हैं, तो इसे भी लगाइए। और इसमें खूब फूल आते हैं, खूब भर भर के फूल आते हैं। तो ये पौधा भी आप जरूर लगाइए, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है। और ये है मोगरे का पौधा, और मोगरा का पौधा में भी बहुत खुशबू होता है दोस्तों, लेकिन ये ठंड में नहीं खिलते हैं और सभी कभी ना कभी डोरमेंसी में जाते हैं। और इसका भी केयर करना सेम ही है। तो दोस्तों इन पौधों को है कि आपको महीने में 2 बार खाद ज़रूर डालना होगा, तभी इसमें फूल आते हैं। और इसे अच्छी धूप में रखना है। और केयर बस वही है कि आपको खाद डालना है और इसे अच्छी धूप देना है, तो बस इसमें फूल आते रहेंगे। तो ये 2 केयर अगर करते हैं दोस्तों तो फिर इसमें फूल की कमी नहीं होती है। तो इससे भी आप ज़रूर लगाइए। और मेथड मैं जैसे दिखा रही हूँ सभी का सेम है, तो इसी तरह इससे भी लगा दीजिए। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और गर्मियों में खूब खिलते हैं, बारिशों में भी ये खिलती है, लेकिन इसमें केयर करना पड़ता है। और अब मैं लगा रही हूँ तो एक गुलाब का पौधा है। तो दोस्तों अभी मिला नहीं, मुझे एक पतली पतली सी डाली मिली है, लेकिन आपके पास अगर है तो थोड़ी मोटी डाली को ले लीजिए। तो ये तो मैं अपने ही पौधे से लेकर आई हूँ, मुझे थोड़ा सा इस कलर का नहीं था तो मैं लगा रही हूँ। तो देखती हूँ अगर ये चल जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि इससे थोड़ी सी मोटी ब्रांच लो तो वो आसानी से लग जाएगी। तो देखिए इसे भी मैं लगा दे रही हूँ। और गुलाब के पौधे भी मतलब कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं, वो भी आसानी से हो जाएगी, तो आप ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से हमने सारी कटिंग को लगाना है। और देखिए हमने सभी कटिंग को इस तरह से लगा लिया है। और सभी हमने कुछ डब्बों में लगाया है, कुछ बड़े डब्बों में लगाया है, और सबको हमने ट्रे में इसी तरह रख दिया है। तो देखिए हमारी कटिंग लग गई है।
और इसी तरह रखना है। और अगर बारिश होती है तो थोड़ी बहुत मतलब कम बारिश तो रख दीजिए, आजकल तो बहुत तेज़ बारिश होती है। अगर इस तरह से इससे रखेंगे तो इसकी मिट्टी सारी बह जाएगी, इसे अभी मत रखिए दोस्तों। अभी 2 दिन मैं इसे बिल्कुल भी बारिश में नहीं रखूँगी। अगर 2 दिन के बाद मैं इसे थोड़ी सी बारिश अगर हल्की होगी तो मैं रख दूँगी। और लेकिन अगर बारिश में आप रख रहे हैं तो ट्रे को बाहर करके रखें, नहीं तो ट्रे में फिर पानी भर जाएगा। और दोस्तों आपको इस तरह का ट्रे में ही रखना है, नहीं तो फिर कटिंग हिल जाती है। और अगर इस तरह का ट्रे में नहीं रख रहे हैं तो फिर आप ऐसा करिए, कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कटिंग हिलेगी नहीं और बार बार इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए दोस्तों मैं बहुत मतलब कम पानी डाली क्योंकि अभी ये गीला ही रहेगा 2-3 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश ही हो रही है। तो बस इस तरह से आपको कटिंग लगाना है। और दोस्तों इस कटिंग को क्या करना है, तो देखिए ऊपर में भी हमने कट लगाया, तो यहाँ पर हल्दी लगा दीजिए, क्योंकि इसमें फिर फंगस लगेंगे तो कटिंग में डाई बैक की समस्या हो सकती है, इसीलिए इस तरह का कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इसको बारिश में रखना है दोस्तों तो कोई भी प्लास्टिक से इसे ढक दीजिए, नहीं तो फिर कटिंग खुली हुई है तो उसमें से अगर बारिश का पानी जाएगा तो हो सकता है हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसे ढक कर रखिए। और दोस्तों इसमें कांटे होते हैं तो थोड़ी सावधानी से अगर इसे हटाना भी है तो सावधानी से हटाइए, नहीं तो पता चलेगा कि कटिंग प्लास्टिक के साथ कटिंग भी निकल गई है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिए। तो बस इस तरह से अगर करते हैं दोस्तों तो आपकी सारी कटिंग ज़रूर हो जाएगी। कोशिश करते रहिए, कटिंग लगाते रहिए, पौधे बनाते रहिए, गार्डन बनाते रहिए। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी खूब सारा कटिंग लगाइएगा, पौधे लगाइएगा। और फिर मैं चलती हूँ, बाय।